हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब बहुत ही खुश होंगे। सेठ रतनलाल और उनकी पत्नी राधा देवी नदी के किनारे टहल रहे थे। पानी में लटक रही झाड़ियों की तरफ से किसी नवजात शिशु की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी ने जाकर देखा, वहाँ एक बच्चा टोकरे में पड़ा रो रहा है। टोकरा झाड़ियों में उलझा हुआ था, वरना वह बहकर आगे चला गया होता। रतनलाल ने झाड़ियों से बच्चा निकाला और राधा को देते हुए बोले, कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल नवजात। हमारी शादी हुए 7 वर्षों का लंबा अरसा बीत गया, पर ईश्वर ने हमें कोई अपनी संतान नहीं दी। शायद ईश्वर ने इसी कारण ही हमें ये सौगात भेजी हो, वरना इतने तेज बहाव में यहाँ इन झाड़ियों में क्यों अटक जाता। जरूर यह बच्चा सिर्फ हमारे ही लिए है। दोनों ने उसे घर लाकर बड़े लाड प्यार से पाला। उसका नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। ईश्वर की कृपा से कुछ अरसे के बाद राधा देवी की कोख से भी एक औलाद हुई। उसका नाम उन्होंने मोहन रख दिया। मोहन कृष्णा से 4 साल का छोटा था। दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ाई करते हुए बड़े हो गए। कृष्णा बड़े ही शांत स्वभाव का, परिश्रमी और दयालु था। माता पिता की सेवा करना तथा कारोबार में हाथ बटाना ही वह अपना कर्तव्य समझता था। वहीं उसके विपरीत मोहन बड़ा ही उद्दंड, ईर्षालु तथा नकारा कामचोर था। माँ बाप की सेवा क्या होती है उसने कभी समझा ही नहीं, बल्कि कोई न कोई बखेड़ा पैदा करके माँ बाप को निराश जरूर कर देता था। मोहन के द्वारा किए गए उल्टे सीधे काम चुपचाप कृष्णा अपने ऊपर ले लेता। राधा और सेठ जी की डांट भी खा लेता और मोहन को बचा लेता। इसका असर ये हुआ कि ऊपरी तौर पर कृष्णा कुछ शरारती तथा मोहन कुछ शालीन नजर आने लगे। इसी कारण मोहन कुछ अधिक मुंहफट होकर आए दिन ग्रह कलह कराने लगा। मोहन के सातिरपन और कृष्णा के भोलेपन के कारण रतनलाल जी के घर में अशांत माहौल पनप चुका था। रोज रोज ग्रह कलह, कुछ बाहरी विवादों के चलते रतन सेठ और राधा देवी भी प्रभावित होने लगे। गलत मोहन करता पर गलत कृष्णा ठहराया जाता। साथ में यह तोहमत भी लगती रही कि मोहन तो छोटा है, पर कृष्णा तू तो बड़ा है, तुझे समझना चाहिए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे राधा देवी के अंदर पुत्र मोह की धारणा प्रबल होती गई। रतन सेठ भी राधा की बात मानने को विवश हो जाता था, क्योंकि मोहन बहुत बड़ा फरेबी था। वह राधा को पुत्र मोह के चलते बहुत आसानी से फंसा लेता था। ऊपर से कुछ लोग जो अक्सर पड़ोसी होते हुए भी घर फोड़ने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोगों ने मोहन को सच्चाई से भी अवगत करा दिया था कि सेठ जी का बेटा तो तू है, ये कृष्णा तो पता नहीं किसका पाप है जो तुम्हारे घर में पल के पनप चुका है। इस कारण मोहन कृष्णा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ चुका था। उसे लगता था ये मेरा हक बटा लेगा जो इसका तो है ही नहीं। उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं इस लावारिस को लावारिस बनाकर ही छोड़ूंगा। सेठ जी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर मोहन कोई न कोई षड्यंत्र रोज करता। बड़ी बड़ी रकम भी मुनीम जी से साम दाम दिखा के झटक लेता। जब भी किसी प्रकार रतनलाल जी को पता चलता तो मुनीम के द्वारा फर्जी बाउचर बनाकर कृष्णा पर ही सीधे इल्जाम लगा दिया जाता, क्योंकि मुनीम जी भी अपने प्राण बचाना चाहते थे। डर तो आखिर डर होता है जो मनुष्य को गलत करने पर विवश कर देता है। कृष्णा के लिए मोहन को दोषी ठहराना तो दूर, अपना बचाव भी कर पाना असंभव हो चुका था, क्योंकि राधा जी तो पुत्र मोह में सराबोर हो चुकी थी। बाकी कर्मचारी मोहन को इतना डरते थे कि सच्चाई से उनका कोई वास्ता ही नहीं रह गया था। वो सब मोहन के माया जाल में फंसकर उलझ चुके थे। वो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ ही मिला सकते थे। एक दिन सेठ जी राधा से बोले, अब तो पानी सर के ऊपर तक जा चुका है। कृष्णा की घटिया हरकतों से हमारा सर झुक जाता है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम अपने घर में सांप पाल रहे हैं, पर अब तो हमें डसने लगा है। कोई बात मानता ही नहीं, बस कह देगा मैंने कुछ नहीं किया, सारे इल्जाम गलत हैं, पर सुधार कुछ नहीं। सेठ जी काफी दुखी और ग्लानि से भर चुके थे, क्योंकि सच्चाई क्या है उन्हें जरा भी भनक तक नहीं लग पाती थी। रतनलाल अंदर ही अंदर तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णा तो इतना भोला और शांत है,
जब से इसने होश संभाला तब से हमारी सेवा पूरे मन से करता आ रहा है। विश्वास नहीं हो पा रहा ये इतना धूर्त निकल सकता है, पर मैं विवश हो चुका हूँ क्योंकि सारे सबूत तो कृष्णा के खिलाफ एकदम साफ हैं। अतः मैंने फैसला कर लिया है कि कृष्णा जैसा भी हो हमने उसे पाला है, उसने भी हमारी खूब सेवा की है। अब हम उसको उसका हिस्सा देकर अलग कर देंगे और अपने फर्ज से मुक्त हो जाएंगे। राधा ने भी अपनी सहमति दे दी। सेठ जी ने कृष्णा और मोहन को भी बुलाकर राधा देवी के सामने अपना फैसला सुना दिया। पर कोई और कुछ कहे इससे पहले ही मोहन बोला, पिताजी अगर आपको कुछ करना ही है तो कृष्णा को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे खानदान का खून ही नहीं है। पता भी नहीं ये किसका पाप है। लावारिस को हिस्सा तो क्या, फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा सकती। मैं अपने खानदान का अकेला वारिस हूँ। इस सारी संपत्ति पर सिर्फ मेरा ही हक है। फिर भी आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो फिर मैं ही घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, पर मैं इस हराम की औलाद को अपनी छाती पर मूंग नहीं दलने दूंगा। राधा इमोशनल होकर तपाक से बोली, नहीं, मेरा मोहन तो कहीं नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? वो तो हमारे वंश का चिराग है। मोहन तो ठीक ही कह रहा है। एक बेसहारा को सहारा दे दिया, ये कौन कम है। अब तो कृष्णा जवान है, हट्टा कट्टा है, पाल पोस कर हमने बड़ा कर दिया। अब कहीं जाकर कमाए खाए और हमारे परिवार को बख्श दे। पता नहीं कौन सी योजना चलती रहती है इसके अंदर। पूरे घटनाक्रम को अपने फेवर में सफल होता देखकर मोहन मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं कृष्णा समझ चुका था कि अब किसी प्रकार की समझौते की कोशिश करना बेकार होगी। मोहन पूरी तरह अपनी योजना में सफल हो चुका है। उसे निकाले जाने का गम जरा भी नहीं था। वो तो दुखी इस बात से था कि वो अब माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। उनके एहसानों को तो चुका पाना बहुत दूर है, बुढ़ापे में उनको किसी तरह का सहारा देने से भी वंचित किया जा रहा है। अब उसका यहाँ से जाना ही उचित है। हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। ऐसे में माता पिता को दुखी करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं जिनके एहसानों के चलते आज जिंदा हूँ, उनके बेटे को रुसवा करके माता पिताजी को निराश नहीं कर सकता। और इस दुनिया में इनके सिवा मेरा है ही कौन, वो भी मेरे कारण दुखी हो। ऐसा करने का प्रयास भी मैं नहीं कर सकता। यह सोच के कृष्णा माता पिता के चरण स्पर्श करके बोला, पिताजी आप जरा भी धर्म संकट में ना पड़ें। मोहन यहीं रहेगा, बल्कि मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये मेरा दुर्भाग्य ही है जो आगे चलकर मुझे देवता जैसे माता पिता की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। और अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछता हुआ घर से बाहर चला गया, बिना कुछ लिए उसी हालात में। रतनलाल और राधा को अंदरूनी दुख तो जरूर हुआ, पर पुत्र मोह की अंधी दौड़ में वो दृष्टिहीन नहीं, आंखों वाले धृतराष्ट्र और गंधारी साबित हो चुके थे। कृष्णा जैसा सहनशील व्यक्ति तो कहीं भी जाकर मेहनत के बूते अपनी जिंदगी बिता रहा होगा। पर कुछ ही अरसे बाद मोहन की असलियत सामने आते ही सेठ रतनलाल और राधा को अपने द्वारा कृष्णा के साथ किए गए अन्याय, जो पाप उन्होंने धृतराष्ट्र का किरदार निभाकर दुर्योधन जैसे अन्यायी फरेबी पुत्र के मोहजाल में फंस कर किए थे, वो पाप बोध उन्हें अथाह पीड़ा और घुटन का पल पल एहसास करा रहे थे। और एक दिन जल्द ही वो भी आया जब मोहन द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के कारण पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। अब वो आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहा था। रतनलाल ने राधा से कहा, मोहन जैसा सगा अपने द्वारा किए गए बर्ताव से हमारे दिल से ही उतर कर दूर हो गया, और कृष्णा जैसा जो पराया था पर उसके द्वारा किए गए त्याग के बर्ताव से वो तो हमारे दिल में ही सदा के लिए उतर के समा गया। पर हमारा अभागा कृष्णा हमारे दिल में रहने के बाद भी हमें अब कहाँ मिलेगा। काश वो हमें मिल पाता, हम उसे अपना सर्वस्व देकर अपने पापों का प्रायश्चित कर पाते। राधा और रतनलाल की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये उनकी मोह में सनी अज्ञानता का परिणाम था। धन्यवाद।